हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप यू आर फाइन। आपको पता है हमने एनसीईआरटी पैक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 1 का, जब हमारी रीडिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। कल वीडियो के अंदर हमने इसका एक ही फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, मॉलिक्यूलर मास वाला। आज हम फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। कहता है कि सोडियम सल्फेट के अंदर अलग अलग एलिमेंट की मास परसेंटेज निकालिए। तो इट मीन्स आपने सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन तीनों की निकालनी है। तो आप मास परसेंटेज कैसे निकालोगे? सबसे पहले मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट बाय में मोलर मास इंटू में 100। मोलर मास सोडियम सल्फेट का आप यहाँ से निकालोगे। आपको पता है सोडियम 2 है, 2 × 23, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 4 × 16, तो आपके पास 142 ग्राम पर मोल हो गया। मास परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास गिवन मास बाय में मोलर मास। गिवन मास कितना है 46, आपके पास 1 मोलर मास कितना है 142 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वैल्यू आ गई 32.39%। सिमिलरली मास परसेंटेज सल्फर की निकालोगे तो 32/142 मल्टीप्लाइड बाय 100 22.54%। ऑक्सीजन की निकालेंगे तो 64/142 मल्टीप्लाइड बाय 100 45.07%। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन विच 63.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास एलिमेंट है आयरन और ऑक्सीजन। आयरन की परसेंटेज 69.9, 30.1, एटॉमिक मास 55.85 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। आपको पता मोल ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, तो गिवन मास बाय में मोलर मास, गिवन मास बाय में आपका एटॉमिक मास 69.9 बाय में 55.8 1.25 आ गया। अब मोलर रेशियो निकालने के लिए आपने इसमें क्या करना होता है कि आपके पास जो लोवेस्ट वैल्यू है ना, आप उसे दोनों को डिवाइड कर दोगे। तो लोवेस्ट वैल्यू 1.25 है, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये आया 1.5। अब ये जो 2 और 3 है ये कैसे बनेगा, जो 1 और 1.5 है ना, मैं इसको ओपन कर लूँगी 15/10, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10:15 वैल्यू आएगी 2:3। तो आपके पास आयरन के सामने क्या आ रहा है 2, ऑक्सीजन के सामने क्या आ रहा है 3, तो इट मीन्स आयरन ऑक्साइड आपके पास क्या बनेगा F2O3 फॉर्मूला जनरेट होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा जब 1 मोल कार्बन जलेगा हवा के अंदर। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि हवा के अंदर जब भी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वह 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर होगा। अब 1 मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा, आपका पूरा एटॉमिक मोलिकुलर मास के। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास होता है 44 ग्राम। अगले में कहता है 1 मोल ऑफ कार्बन इज 1 इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। अब कहता है 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जैसे ही आपकी ऑक्सीजन सिंगल है, आपको पता है O2 है, O2 का मतलब क्या होता है 32। अब यहाँ पे 16 ग्राम, एक सिंगल ऑक्सीजन लिया आपने डाई ऑक्सीजन की, तो मोल भी आपका क्या हो जाएगा 0.5 मोल हो जाएगा। इट मीन्स जो 44 ग्राम हमने लिया था वो 22 ग्राम में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि डाई ऑक्सीजन किसकी तरह काम करेगी, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगी। हम थर्ड पार्ट में देखेंगे 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। कहता है कि अगर मेरे पास 2 मोल है कार्बन के और 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन के साथ हम उसे जला रहे हैं तो क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखो, अगर कहता है अगेन मेरे पास डाई ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह है, 16 ग्राम है डाई ऑक्सीजन, आपके पास मोल कार्बन के वही 0.5 होंगे। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 22 ग्राम है, तो आपका जो वैल्यू है ना मोलर मास की वो रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे 0.5 मोल ऑफ कार्बन मैंने कैसे निकाला है, गिवन मास बाय में मोलर मास। आपको पता है गिवन मास कितना है इसके अंदर, कार्बन का 12 हो जाएगा, मोलर मास 44 है, तो 12/44 मैंने डिवाइड करके वैल्यू निकाल दिया। आगे कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन। तो मोलर मास सोडियम एसीटेट का आपको 82.0245 दिया, आपने मास रिक्वायर निकालना है। तो सबसे पहले मोल्स लिखी हुआ है 0.375। आपको पता है 500 ml सोल्यूशन है, तो आप पहले उसे लीटर में कन्वर्ट करोगे। आपके पास सोडियम एसीटेट है, तो आपको मोल को किससे करना है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, 0.375 बाय में 2। अब मोलर मास 82.02 है। अब मास कैसे निकालोगे, जो आपने मोल्स निकाले हैं ना वो आपके मल्टीप्लाइड बाय 82.02 मोलर मास के साथ। आपको पता है जो मोलैरिटी होती है
जो हमने यहाँ पे निकाली है, तो वो मास बाय में आपकी किसकी होती है, मोलर मास। मोल्स निकालने के लिए मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास। गिवन मास निकालना है, तो गिवन मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स की मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास के साथ, तो आपके पास 15.380 ग्राम क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देखते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इन ए सैंपल विच हैज़ डेंसिटी 1.41 ग्राम मोल। अब कहता है कि आपके पास नाइट्रिक एसिड का कोई सैंपल है, उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है आपने। अगर उसकी डेंसिटी आपको गिवन है, आपको उसकी मास परसेंटेज दी है 69%, तो हम क्या कहते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि मेरे पास मास HNO3 का 100 ग्राम है, हमने लट कर लिया। अब मोलर मास उसका निकालेंगे हम 63 ग्राम, मोल्स 69% है, तो आपको पता है 69 डिवाइड बाय मतलब गिवन मास बाय में मोलर मास, मोल्स आ जाएंगे। वॉल्यूम आपके पास 100, उसने देखो क्या बोला है कि आपके पास 1.41 ग्राम पर लीटर है। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, मास बाय डेंसिटी। तो मास मैंने 100 ग्राम कंसीडर करा था, 100 बाय डेंसिटी 1.41, तो 70.92 क्या आ गया मेरे पास, ml में, मिलीलीटर में वॉल्यूम आ गया। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 निकालनी है आपने, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मोल्स HNO3 के दिए हुए हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो, तो 15.41 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे कहता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कहता है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना अमाउंट आप कॉपर का जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट, 1 मोल कॉपर जनरेट करेंगे। मोलर मास निकालोगे आप 159.5। अब कॉपर क्या कहता है, ऑब्टेन्ड हो रही है कितने से, 159.5 आपका मोलर मास है, कितनी परसेंटेज है, 63.5 ग्राम है। आपके पास कॉपर का जो मोलर मास है वो क्या है, 63.5 है। अब 100 ग्राम से कॉपर कैसे जनरेट होगी, तो 63.5 ये आपका उसका एटॉमिक मास है, डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100, 39.81 ग्राम आपके पास क्या आ गया, जनरेट आ गया कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन मास परसेंटेज। आप कहते हैं आयरन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट करो। आपको पता है हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.3 में इंपेरिकल फॉर्मूला जनरेट करा था, तो अब हम यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूले से उसका मॉलर मास निकालते हैं। आयरन ऑक्साइड, आयरन का एटॉमिक मास 55.85 है, मल्टीप्लाइड बाय 2, ऑक्सीजन का 16 है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, 159.7 ग्राम पर मोल। मोलर मास निकालना है हमने किसका, मोलर मास किसका होगा आपका, यहाँ पे N है, मोलर मास बाय में इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास 159.8 है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास 159.7, दोनों को डिवाइड कर दो वैल्यू, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला के बिल्कुल सेम है। अब आगे आ जाता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। अब डाटा को यूज़ करके आपने क्या करना है, एवरेज मास निकालना है क्लोरीन का। तो क्लोरीन 35 Cl, 75.77 नेचुरल अबंडेंस है, मोलर मास है। तो अब यहाँ पे जब भी एटॉमिक मास किसी चीज़ का निकालना होता है, एवरेज एटॉमिक मास, तो आपने नेचुरल अबंडेंस और मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई कर देना। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज के नाम का आप नीचे 100 लगा दोगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली आपने दूसरे की भी, आपके पास जो आइसोटोप दिया है उसका भी नेचुरल अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय 1/100 और उसका जो मोलर मास है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इन सबको आपने क्या कर देना, ऐड कर देना। तो 35.45 जिसको हम 35.5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 कहता है 3 मोल है मेरे पास इथेन के C2H6, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन। अब आपको पता है मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है। 1 मोल है आपके पास C2H6 का, कंटेन करता है 2 मोल ऑफ कार्बन। अब जब 3 मोल है मेरे पास C2H6 के, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, 3 2 6। 1 मोल C2H6 के क्या कहता है, 6 हाइड्रोजन, 6 मोल किसके हैं, हाइड्रोजन के, क्योंकि आपको पता है 6 हैं, आपको इसका पता है। अब कहता है कि आपके पास 3 मोल है इसके, तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 6 × 3 18 मोल्स आ जाएंगे। 3 मोल ऑफ आपके पास इथेन के हैं, तो आपके पास 3 × अब आपको देखो मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल के निकालने, तो आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 11
कहता है व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर C12H22O11 इन मोल पर लीटर, 20 ग्राम डिजोल्व करता है वाटर टू मेक ए फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। कहता है 2 लीटर में आप इसका फाइनल वॉल्यूम क्या करते हो, चेक करते हो। तो सबसे पहले मैंने मोलर मास निकाला शुगर का C12H22O11, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास कितना दिया 20 डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड कर देंगे। मोलर कंसेंट्रेशंस निकालेंगे आप, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे तो 0.0585 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 2 लीटर बोला है ना, इसलिए हमने 2 वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0293 मोल पर लीटर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है और ये लास्ट न्यूमेरिकल है। आज मैंने 12 तक न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस किया है। डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल 0.793 किलोग्राम पर लीटर, कितने वॉल्यूम की नीड होगी 2.5 ml लीटर बनाने के लिए 0.25 मोलैरिटी सोल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले आप मोलर मास निकालोगे, फिर मोलैरिटी निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपको जो गिवन मास दिया है 0.793 डिवाइड बाय मोलर मास, तो 24.78 पर मोल आ गया आपके पास। अब एक और आपके पास M1V1 दिया हुआ है मोलैरिटी, और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 0.25 और 2.5। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ये मेरे पास मोलैरिटी है पहले सबस्टांस की, और दूसरे की मुझे क्या दी हुई है, कितना वॉल्यूम नीडेड है उसकी, तो M1V1 M2V2। तो V1 मैंने निकालना है यहाँ पे, तो V1 निकालने के लिए क्या करेंगे, M1 हमने निकाल लिया है, M1V1 M2V2 हमें दिया हुआ है, इसको आप उधर ले जाओगे डिवाइड में, वॉल्यूम आ जाएगी आपकी 25.22 ml। होप सो आज के NCERT एक्सरसाइज के 12 न्यूमेरिकल तक आपको न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। फर्दर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके ऑलमोस्ट, मैं सोचती हूँ कि आपको ये कंप्लीट ही करवा दूँ, जिससे हमारे ये 13 पार्ट इस चैप्टर के बनेंगे। 13 पार्ट में हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटली हो जाएगा विद PYQ एंड हमारा NCERT बैक एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच।